सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मेरे प्रियो, आज हम खजूरी एतवार के दिन की बात करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह अपने यरूशलेम में आए थे तो कैसे हलचल भी मची थी। तो मेरे प्रियो, आज हम उस वचनों के बारे में देखेंगे कि प्रभु जी ने कैसे यरूशलेम में प्रवेश किया, होशाना का क्या मतलब है, और परमेश्वर ने गधे के ऊपर क्यों बैठे थे परमेश्वर। तो आइए हम देखते हैं वचनों के बारे में, क्योंकि वचन ही हमें साफ करता है, वचन ही हमें आगे लेकर चलता है और वचन से ही सब कुछ स्थिर हुआ है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। यहाँ पर यकरिया की पुस्तक 10:12 में लिखा है, मैं उन्हें यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूँगा और वह उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी थी जो यकरिया ने की थी। तो उसके पहले दाऊद ने भी भविष्यवाणी की थी। तो आगे हम चलते हैं कि क्यों खजूर को इतनी इज्जत दी है, खजूर को क्यों परमेश्वर के सामने हिलाया गया। स्वर्ग में भी खजूरों की डालियां हिलाते थे स्वर्गदूत। क्यों देखो, खजूर को इतनी आशीष दी परमेश्वर ने और धर्मी को उसके साथ अटैच किया है और उस फलों को श्रापित किया परमेश्वर। जैसे अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था, तो खजूर को देखो कितनी आशीष दी परमेश्वर ने। आइए हम और वचनों में चलते हैं और गहराई में चलते हैं। देखो, यहाँ पर मत्ती की पुस्तक में लिखा है 21 आयत में उसकी 5 से लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू की बच्ची पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उससे कहा था वैसा ही पाया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कह रही थी, दाऊद की संतान होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है। लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो हलचल मच गई। तो मेरे प्रियो, यरूशलेम आप हो, हम सब लोग यरूशलेम है जो हमारे बीच में परमेश्वर प्रभु ने वास किया। देखो, हम लोग हैं। प्रभु ने कहा था अगर ये शोर नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। जब फरीसियों ने कहा कि तेरे चेले शोर कर रहे हैं, तो प्रभु ने कहा अगर ये नहीं शोर करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो आपने देखा ही है पिछले दिनों में भूकंप कैसे आए थे और कैसे पत्थर चिल्ला उठे थे। तो उन्हीं में से हम भी वो पत्थर है जो चिल्ला उठे कि हमारा परमेश्वर जीवित है। तो होशाना का मतलब है यहाँ पर मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हिब्रू भाषा का शब्द है होशाना। इसके बारे में भजन संहिता में भी लिखा है। होशाना का मतलब ये है, भजन संहिता 118 में लिखा कि हमें सफलता दे, हमारा उद्धार कर। मैं आगे आपको वचन को बताऊंगा। यहाँ पर होशाना का मतलब भजन संहिता 118 की 25 में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। तो होशाना का यही मतलब है कि जब वो पहले भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए, जब हमारे ही बीच में उसने वास किया, तब देखना हलचल कैसे मची। हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ गए, हमारे फ्रेंड हमें छोड़ गए कि ये इसने धर्म चेंज कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब इसके साथ हमने कोई भी संबंध नहीं रखना। तो ये हलचल मची, क्योंकि जब मंदिर का स्वामी मंदिर में प्रवेश करेगा तो सब लोगों को, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले, उनको हलचल मचेगी। जब वो परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तब वो जानेंगे कि परमेश्वर का क्या ही प्रेम है। उसके वचन में लिखा है कि चख कर देखो यहोवा कितना मीठा है और परख के देखो यहोवा कितना भला है। तो मेरे प्रियो, आए हम आगे और वचनों में चलते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सबको मार्ग दिखाया।
प्रकाशित वाक्य की 7 आयत उसकी 9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए वे सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और हमारे सारे स्वर्गदूत के उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने गधी को क्यों चुना? गधी एक नम्रता, प्रभु यीशु मसीह देखो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने गधी को चुना। क्यों? क्योंकि वह नम्र थी, वो सबसे छोटी थी। तो अब हम उस गधी में से जाने, हम पहले क्या थे? हम वही गधे थे, ऐसे ही आज्ञा ना मानने वाले, विरोध से विरोध करने वाले, झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले, नशा करने वाले, हर एक वो काम जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, जो उसकी दृष्टि में बुरा था, हर एक वो काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसने उसकी गधी को, वही गधी की उसको महिमा को बढ़ा दिया, उसकी महिमा को बढ़ा दिया उसने। देखो आज उस गधी का नाम कितना है जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे। आज हम भी वही हैं। जब हम चुने गए तो हमारे परमेश्वर ने सारे कामों को, सारे हर एक गंदगी को निकाल दिया। तो आज हम नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो देखो एक गहरी बात आपको बताता हूँ, जो घमंड करते हैं, जो मैं करते, जो अहंकार करते हैं, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, वो परमेश्वर को गिरा देता है। उसने कहा कि उसने मूर्खों को चुन लिया और ज्ञानवानों को तुच्छ जाना। देखो एक जगह पर अब जब डैनियल को शेरों में डाला जाता है तो शेर कितना देखो घमंडी है। शेर को सब लोग बोलते कि ये शेर है, इसकी दहाड़ बहुत है, ये शेर के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखो शेरों के मुंह बंद कर दिए। जो अहंकारी है उसके मुंह बंद कर देता है मेरे प्रियो। तो जो गधी है, देखो जब बिलाम की हम पुस्तक में पढ़ते हैं, बिलाम की गधी का मुंह खोल दिया था उसने, किसी जगह पर वो मुंह बंद कर देता है घमंडियों के और नम्रता के, और जो तुच्छ जाने जाते हैं उनके मुंह खोल देता है। वो सब सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर है। तो खजूर के बारे में देखो, या खजूर जहाँ पर हलाई जा रही है तो उसके 12 वचन में लिखा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। तो मेरे प्रियो, ये खजूर इसलिए मनाया जाता है। कुछ लोग बोलते, कुछ चर्चें बोलते हैं ये रीति रिवाज है, ये पुराने नियम में है, ये सब कुछ पुराने नियम में लिखा है। देखो नए नियम में तो लिखा ही है, स्वर्गदूत भी ये तो कर रहे हैं। अगर हम कहें ये पुरानी बातें हैं तो हम इशाया की पुस्तक में जो लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे चुके, आज भी हम उस शब्द को देखो कितनी बार बोलते हैं, तो आज भी वो शब्द काम कर रहा है ना। तो मेरे प्रियो, खजूर के साथ परमेश्वर का एक ऐसा, परमेश्वर खजूर को ऐसा बनाया कि वो फैलता जाता है, फलता है। धर्मी को भी उसने कहा कि तू खजूर के समान फलेगा और फूलेगा। तो हम एक वचन में और जाएंगे जिस पर प्रभु ने हमारी पीढ़ियों से खजूर के साथ हमारा संबंध रखा है। आइए हम उस वचन में चलते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पुराने नियम लेवे वस्ता उसकी 23 आयत और 40 और 41 में पढ़ेंगे। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्ष की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्ष के डालियाँ और नालों के माजुन लेकर, अर्थात परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। देखो ये वही आनंद हो रहा है जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो वही आनंद वो कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व मनाया करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने ये पर्व मनाया जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखो वो पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर कह रहा है, वह युगान युग का परमेश्वर है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, वो एक सा परमेश्वर, युगान युग परमेश्वर है। जब हम
उसको जैसा आपके मन में जैसा आप उसको प्रेम देंगे तो वैसा ही वो भी आपको प्रेम देगा। जैसा आप उसके आगे जाओगे प्रार्थना के लिए, जैसे आप वचन के लिए जाओगे, वैसा ही वह भी आपके सामने खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मैंने आपको खजूर के बारे में बताया और आपको उस होशाना के बारे में बताया। तो आज के इस खजूरी रविवार को मैंने यही आपको मैसेज देना था। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।